इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल अकाउंट मोबाइल फ़ोन से कैसे बनाया जाता है, या अगर आपका एक पुराना जीमेल अकाउंट है तो उसका नाम कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर आप एक नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं या अगर आप एक पुराने जीमेल अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GM ट्यूब। वेल दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मजीद इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GM ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फटाफट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह आप एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं या किस तरह आप अपने जीमेल अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो आते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है यूज़र एंड अकाउंट्स। तो हो सकता है आपके मोबाइल में सिर्फ अकाउंट्स लिखा हो, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे नीचे आना है। तो जैसे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लिखा है ऐड एन अकाउंट, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शायद आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने गूगल सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप गूगल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल लिखा है, कुछ और भी लिखा है, तो आपने इसको नहीं चलना। तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस, तो आपने फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट नाम और लास्ट नाम, तो आपने सिंपली अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर नाम एंटर करता हूँ समी, और इसके बाद लास्ट नाम में मैं लिखूँगा खान। ओके, नाम हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। ओके, नंबर डालने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा जो कि आपने यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। क्योंकि ये सिम इसी फ़ोन में मौजूद है तो इसीलिए उस कोड को डालने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आपने मंथ, डे और ईयर, तो यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा। तो मंथ, तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ अप्रैल, और इसके बाद डे तो मैं सेलेक्ट करता हूँ 5, और ईयर है 1994। ओके, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। और इसके बाद जेंडर्स, जेंडर मेल, फीमेल, रेदर नॉट से और कस्टम, तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपने एक कस्टम यूज़र नेम यहाँ अपने जीमेल के लिए लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर मैंने नाम क्या लिखा है, समी खान। तो अगर मैं समी खान @gmail.com लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि समी खान के नाम से तो बहुत सारे नाम होंगे जो इस पर ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बन गए होंगे। तो यहाँ पर आपने एक यूनिक सा नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समी खान डॉट, उसके बाद KAD, तो ये अभी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये एक्सेप्ट ना करे तो आप इस यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने पासवर्ड लिखना होगा। तो पासवर्ड के लिए आप कम से कम 8 कैरेक्टर्स का वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर लिखा है कंफर्म, तो आप एक बार फिर वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें। ओके, तो यहाँ पर भी हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ से येस आई एम इन भी कर सकते हैं। तो मैं येस पर क्लिक करता हूँ। येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो ईमेल और आपके मोबाइल का नंबर वो सारा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से बेटर रहेगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप भूल ना जाए। लेकिन वेल कोई मुश्किल नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आई एग्री।
तो इसी तरह हमारा जीमेल अकाउंट जो है वो बन चुका है। तो यही सिंपल और आसान सा तरीका था कि आप किस तरह से अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। वेल, ये तो हो गया जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका। अब अगर आपने अपने पुराने जीमेल अकाउंट का नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल और आसान सा तरीका है। सेटिंग्स पर आएंगे। सेटिंग्स पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है गूगल, तो आपने इस पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से किसी भी फर्ज करें मैंने इस जीमेल का नाम चेंज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है नेम, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपने इस पेंसिल पर क्लिक करना है। पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये है नसीर टीवी, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा। कोई भी नाम आप यहाँ से रख सकते हैं, तो मैं टीवी की जगह खान लिखता हूँ। ओके, खान हो गया। और इसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप बहुत ही आसानी से अपने जीमेल अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेल टू फीमेल, और इसके अलावा यहाँ डेट एंड पर्सनलाइज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में आप अपना पासवर्ड जो है वो कब चेंज हुआ है, लास्ट चेंज अप्रैल 20। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ जैसे इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो ये पासवर्ड से नहीं खुलेगा। इसको कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो पहले आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, वहाँ से आप कोड एंटर करेंगे तभी आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा। तो अपने सिक्योरिटी के लिए ये ऑप्शन भी ऑन करना अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यही फुल प्रोसेस था। आई होप कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।